बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के 5th लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूं। इससे कबल हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, जिनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू सिम्प्टोटिक नोटेशन देख चुके हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया और इनिशियली हम अरे, स्टैक और क्यू को सिंपल क्यू को देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सर्कुलर क्यू पे बात करेंगे। तो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं क्यू का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर क्यू पे। तो क्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, दिस इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करती है। बिल्कुल एक जो हमारी डेली लाइफ में क्यू बनती है बैंकिंग में या किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी, कि जो फर्स्ट एंट्री होगी उसमें पहला आदमी होगा या पहला शख्स होगा, उसको पहले सर्व किया जाएगा, और जो सबसे एंड पे है वो सबसे एंड पे सर्व किया जाएगा। यानी जो सबसे पहले आता है, पहले आना और पहले पाना, ये कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट होता है। नई एंट्री जो है वो बैक पे होगी और हर रिमूवल जो है वो फ्रंट से होगी। गोया ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में काम करने वाली डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हमने एक कंपैरिजन लिया अरे स्टैक का क्यू के साथ। सिमिलैरिटीज ये हैं कि क्यू में जितने भी मेमोरी सेल्स हैं लाइक अरे एंड स्टैक, दे आर कंसेक्टिव, एक साथ होते हैं एक के बाद दीगरे, वन आफ्टर अदर, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही टाइप के होंगे। और फिर मेमोरी एलोकेशन जो है वो स्टैटिक होगी, यानी इसका साइज फिक्स्ड होगा। जितनी भी मेमोरी चाहिए वो प्रोग्रामर को ऑलरेडी एलोकेट करवानी पड़ती है। यूँ कह लें कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मोर मेमोरी जो है वो नहीं मिल सकती, वो पहले स्टैटिकली एलोकेट करवाना पड़ती है, यानी फिक्स्ड साइज है सादा लफ्ज़ों में। डिफरेंसेस ये हैं कि इसका जो काम करने का अंदाज है दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट में, और ये रैंडम अंदाज से काम करता है। इंसर्शन डिलीशन जो है इसकी डिफरेंट एंड से होती है। इंसर्शन हमेशा बैक से और जो रिमूवल है वो हमेशा फ्रंट से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रंट हमेशा राइट पे लें, या लास्ट भी बात की हमने, फ्रंट जो है आप लेफ्ट साइड पे अमूमन ज़्यादा कंसेप्चुअल बनता है, क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है या इंडेक्सिंग है सेल्स की, वो हम टिपिकली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इस तरह से बहरहाल कन्वेंशन जो भी यूज़ करें, हमेशा फ्रंट एंड से रिमूवल होगी और बैक से या टेल से या रियर से उसकी नई एंट्री एनक्यू होगी। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद लेट्स सी कि क्यू जो है इस तरह से काम करने के दौरान कोई प्रॉब्लम भी आता है या मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करता है। मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ और उसके बाद आप खुद ही यकीनन ये जांच लेंगे कि मेमोरी का यूजेज अगर सिंपल क्यू के साथ करें तो किस तरह से होता है। देखिए, हमारे पास एक सिंपल क्यू है जो 5 सेल्स पे मुश्तमिल, यानी जिसका मैक्सिमम साइज 5 है, इंडेक्स 0 होगा, 4 होगा मैक्सिमम। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, एन क्यू किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके, कुछ डी क्यू कर दिए। ये पहला एलिमेंट हमने डी क्यू किया, ये लोकेशन जो एम्प्टी हो गई, पॉइंटर हमारा यहाँ चला गया, ओके। इसी तरह से हम डी क्यू करते गए और एलिमेंट्स जो हैं, सेकंड जो है डी क्यू हुआ और जो फ्रंट पॉइंटर है वो यहाँ पहुंचा। उसके बाद ये हमने डी क्यू कर दिया, ओके। फ्रंट पॉइंटर को हमने जो फ्रंट पॉइंटर जो है इसको हमने नेक्स्ट अपग्रेड कर दिया और यूं ये भी डी क्यू हो गया, ओके। जब ये डी क्यू हुआ तो अब जो है जाहिर है एलिमेंट अवेलेबल जो है नेक्स्ट 5 है, तो इसको फर्दर अपग्रेड करके हम यहाँ
5th पे ले आते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो अवेलेबल लोकेशन है। सो इस तरह से ये दोनों पॉइंटर जो अब एक जगह पे आ गए। अब देखें क्या आप नया एलिमेंट यहाँ इस पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा नया एलिमेंट ऐड करने के लिए रियर पॉइंटर को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करवाना होता है जहां अवेलेबल लोकेशन है। अब इससे आगे तो अवेलेबल लोकेशन ही नहीं है। अब हालांकि एलिमेंट सिर्फ इसमें एक है, गुंजाइश टोटल 5 एलिमेंट की थी बट सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, मगर आप मजबूर हैं इस मौजूदा स्ट्रेटजी की बुनियाद पे कि आप नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, रियर पॉइंटर फर्दर आगे मूव कर नहीं किया जा सकता। तो ये प्रॉब्लम है जो सिंपल क्यू के अंदर आता है कि मेमोरी मौजूद होने के बावजूद आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आप इसको यूं इस सिनेरियो को कह सकते हैं कि मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रही। अब इसका हल क्या है? इसका हल सर्कुलर क्यू है। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि मेमोरी सेल्स को तोड़ मरोड़ के कोई दायरे की शक्ल में ले आए हैं। असल में ये जस्ट लॉजिकली एक सोचने का अंदाज चेंज किया गया है। हुआ ये है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई यूं किया कि अगर मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं तो फिर क्या किया जाए कि रियर पॉइंटर को लास्ट एलिमेंट पे अगर हो और पहले ये एलिमेंट्स खाली हैं तो फिर आप रियर पॉइंटर को लास्ट एलिमेंट के बाद दोबारा यहाँ जीरो पे ले आए रियर पॉइंटर को। गोया लास्ट के बाद जब दोबारा जीरो पे लाएंगे तो ये सिचुएशन सर्कुलर बन जाएगी। जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम इंडेक्स है तो 7 के बाद दोबारा जो है इंडेक्स क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर वे बन जाएगा कि लास्ट के बाद दोबारा नए सिरे से स्टार्ट ले लेना। तो ये एक सर्कुलर फैशन बन जाएगा। तो एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो इसी तरह से ही है, इसी तरतीब में ही है। कोई मतलब सर्कुलर फैशन में नहीं आती, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्सेप्ट में वो एक सर्कुलर वे बन जाता है। अब इससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज होगी। तो आगे हम देखते हैं कि एनक्यू अगर इसमें करते हैं तो किस तरह से एलिमेंट्स जो ऐड होंगे। इनिशियली जैसे मैंने बात की थी कि अगर क्यू एम्प्टी है यानी ये इस वक्त 8 एलिमेंट है लेकिन जगह की मुनासबत से यहाँ सिर्फ 5 तक महदूद रखा गया क्यू, तो आप इसको मैक्सिमम जो है वो लास्ट पोजीशन जो हमारी इस टाइम 4 की वजह 7 की बजाय 4 है। अगर ये एम्प्टी है ये सर्कुलर क्यू तो दोनों फ्रंट और रियर पॉइंटर जो हैं -1 पे होंगे। याद रखें कि इसमें कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जिसका इंडेक्स -1 हो। -1 एक्चुअली इनवैलिड इंडेक्स है जो कि आउट ऑफ क्यू है, यूं समझ लें। जो हमारी वैलिड पोजीशंस हैं उनसे हट के है। तो अब दोनों पॉइंटर होंगे -1 पे। अगर एक एलिमेंट ऐड किया सपोज जो हमारा पॉइंटर है इस टाइम वो कोई साइड पे इनिशियली जब ये एम्प्टी है सर्कुलर क्यू तो कोई बाहर कोई इनवैलिड पोजीशन सपोज कर ले -1 है, ये दोनों पॉइंटर फ्रंट और रियर जो है दोनों उसको पॉइंट कर रहे हैं एम्प्टी सिचुएशन में। अब अगर उसमें एक एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं तो हमने इन दोनों पॉइंटर को कहाँ लेके आना है, हम पॉइंट करेंगे फ्रंट को भी और रियर दोनों को हमने 0th लोकेशन पे लेके आना है। और सपोज यहाँ ये जो 1 हमने ऐड किया है ये 1 जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हम उसमें 2 एंट्री करते हैं यहाँ पे तो रियर जो है वो पहले यहाँ पॉइंट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा और 2 जो है यहाँ पे ऐड होगा। इसी तरह से अगर 3 आता है तो
अगेन रियर को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ, और यहाँ वो वैल्यू जो है प्लेस कर देंगे। उसके बाद अगर नया एलिमेंट आता है तो रियर यहाँ जो है पॉइंट करेगा इस लोकेशन को, और यहाँ वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते रियर जो है वो एक एक नया एलिमेंट जैसे डी क्यू करेंगे आगे आगे बढ़ता जाएगा, और यूं अगर वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है और फ्रंट जो है अभी तक पहली लोकेशन पे है, देखें फ्रंट उसी जगह पे है और ये लास्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर क्यू फुल हो गया है। अच्छा, अब अगर ये फुल हो गया है तो ज़ाहिर है हम मज़ीद जो है उसमें एन क्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस दौरान कोई डी क्यू हो चुका है तो फिर ये जो पॉइंटर है वो यहाँ नहीं होगा। ये जिस जगह नया एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट मौजूद है फ्रंट सिंपल क्यू की तरह, फ्रंट पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, तो 1 हमने कर दिया रिमूव, तो अब 1 जो है यहाँ से रिमूव होके ये फ्रंट पॉइंटर जो है वो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पे 1 पे, एक लोकेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो मकसद ये है कि एम्प्टी जब होगा तब दोनों पॉइंटर होंगे -1 पे, फुल होगा तो फिर रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर का डिफरेंस सिर्फ एक का होगा। यानी उस रियर को एक अप करेंगे तो आगे अगर फ्रंट पॉइंटर मौजूद है तो इट मीन्स के सर्कुलर क्यू फुल हो गया। लेकिन अगर रियर को एक अप करने से यानी 7 के बाद अप होगा तो ज़ाहिर है 0 ही होना है। तो अगर एक अप करने से फ्रंट पॉइंटर आगे मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये अभी स्पेस है, और अगर आगे मौजूद है तो फिर फुल हो गया है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये फुल लास्ट पोजीशन पे पॉइंटर पहुंचता है फ्रंट रियर पॉइंटर, तो फिर आप लास्ट पोजीशन से आगे 7 के बाद 8 तो है नहीं, आप इस मैक्सिमम पोजीशन के बाद उसको दोबारा 0 पे ले आएंगे। ठीक है, तो आइए हम ज़रा एनक्यू ऑपरेशन को डिटेल से देखते हैं। जी, एनक्यू कोई डेटा ले रहा है बतौर इनपुट, इस डेटा को हम एनक्यू करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा रियर पॉइंटर कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी फुल तो नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि फुल कब होगा, जब हमारा रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर जो है उनका सिर्फ एक का डिफरेंस हो, या तो फ्रंट 0 पे हो यहाँ पे और रियर जो है यहाँ पहुंच चुका हो। इस केस में ये जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि ये फुल हो चुका होगा। सेकंड, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो और कहीं है तो फिर हम सिर्फ रियर को एक प्लस करके देखें कि उससे वेरी नेक्स्ट फ्रंट पॉइंटर अगर है तो फिर इसका मतलब फ्रंट रियर उसके चलता चलता पीछे आ गया है, वरना आम रूटीन में तो उससे आगे होता है। अगर यहाँ फ्रंट पॉइंटर है, देखें यहाँ फ्रंट पॉइंटर है यहाँ पे, जब पहला एलिमेंट ऐड होगा तो दोनों यहाँ पे होंगे, और अगर सेकंड एलिमेंट ऐड होता है तो रियर पॉइंटर उससे आगे चला जाएगा, रियर पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे। उससे आगे बढ़ रहे हैं ना, अब दोबारा नया एलिमेंट पे उससे आगे जा रहे हैं चलता चलता। अब ये लास्ट जब ये सारा फिल होता जाएगा, जब फिल हो जाएगा तो बिल्कुल उसके बैक पे चला जाएगा, ये देखें उससे पीछे आ जाएगा घूम के। तो अब अगर इसमें प्लस करते हैं तो इससे वेरी नेक्स्ट एलिमेंट अगर पड़ा है फ्रंट, तो इट मीन्स के जो इस वक्त क्यू फुल हो चुका है, यही सिचुएशन बनेगी। अब अगर ये यहाँ से डी क्यू कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये फ्रंट, तो फिर रियर जब यहाँ पहुंचेगा उसमें एक प्लस करेंगे अगेन, यानी रियर उससे बिल्कुल पीछे आके खड़ा हुआ है
फ्रंट बिल्कुल उससे अगली पोजीशन पे, इसका मतलब ये है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, सारे का सारा क्यू फुल हो चुका है। तो ऐसी सूरत ज़ाहिरी तौर पे क्या बनेगी? ओवरफ्लो। अच्छा, अब अगर ओवरफ्लो नहीं है मीन्स के कुछ स्पेस है, कुछ गुंजाइश है, तो फिर हमें ये चेक करना होगा क्या जो एलिमेंट हम एनक्यू कर रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट एक स्पेशल केस है, उसको हमें एनक्यू के दौरान लाजमी तौर पे डील करना है। और डी क्यू के दौरान लास्ट एलिमेंट स्पेशल है, उसे हमें स्पेशली डील करना पड़ता है एन क्यू के दौरान फर्स्ट एलिमेंट। अब अगर फर्स्ट एलिमेंट है, कैसे पता चला कि रियर जो है अगर -1 पे है, अगर -1 पे है यहाँ कहीं इनवैलिड पोजीशन पे, यानी जैसे यहाँ पे, तो फिर हमें फ्रंट और रियर दोनों को पहले 0th लोकेशन पे लाना है, यहाँ 0 इंडेक्स पे, और 0 इंडेक्स पे लाके उसमें डेटा एंटर कर देना है। ओके, फीड कर दिया। ओके, बट अगर ये पहला एलिमेंट नहीं है, इसके बाद कोई और है, तो हो सकता है कि रियर लास्ट पे पहुंच चुका हो, जैसे ये है। तो फिर ऐसी केस में अब हमने बात कर ली है कि वो उसमें कुछ स्पेस है, तो फ्रंट यकीनन फिर यहाँ नहीं है, कहीं आगे है। तो 7 अगर पहुंच चुका है मैक्सिमम पे, तो फिर नेक्स्ट रियर की पोजीशन क्या होगी? 7 के बाद, यानी मैक्सिमम के बाद दोबारा 0 रीसेट हो जाएगा, पॉइंटर जो है हमारा रियर पॉइंटर दोबारा रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 हो जाएगा और इस लोकेशन पे दोबारा डेटा जो है वो एनक्यू होगा। लेकिन अगर ये मैक्सिमम पे भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कहीं दरमियानी पोजीशन में है। तो ऐसी पोजीशन में सिर्फ रियर को सिंपली हमने एक इंक्रीमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो गोया 3 केसेस बन गए जो हमें एनक्यू ऑपरेशन के दौरान देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं एंटर हो रहा? ओके, अगर फर्स्ट है तो फिर रियर और फ्रंट दोनों को 0 कर देना है, यानी इस 0 को लोकेट करेंगे, उस इनवैलिड से उठा के इस दोनों इस 0 पे लेके आना है। दूसरा केस हमने देखना है कि एनक्यू करने से पहले कि क्या रियर हमारा इस टाइम मैक्सिमम पोजीशन पे तो नहीं पहुंच गया। अगर मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया तो सिंपली हम उसमें +1 नहीं करेंगे, बल्कि उसको नेक्स्ट 0 पे लेके जाएंगे। और अगर ये भी दोनों केस नहीं है, तो फिर तीसरी सिचुएशन एक ही बनती है, एक्सट्रीम, यानी फर्स्ट और लास्ट की बजाय फिर वो कहीं दरमियान में। अगर दरमियान में है तो फिर सिंपली हमने रियर और रियर में एक इंक्रीमेंट कर देना। तो इस तरह से एनक्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं डीक्यू ऑपरेशन की तरफ। तो डीक्यू ऑपरेशन जो है वो भी अगर लॉजिक समझ आ जाए तो सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है क्या क्यू, सर्कुलर क्यू जो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है उसकी कंडीशन ज़ाहिरी बात ये होंगी कि फ्रंट और रियर दोनों -1 पे होंगे, तो फिर आप उसमें से कोई एलिमेंट डी क्यू नहीं कर सकते, अंडरफ्लो सिचुएशन बनी। अच्छा, अब अगर उसमें कोई एलिमेंट है, तो फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है जो हम निकाल रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट एलिमेंट जब भी हो, चूंकि अकेला एलिमेंट होता है, तो रियर और फ्रंट दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होते हैं उसी एलिमेंट को। फर्स्ट भी वही है, लास्ट भी है, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रंट पॉइंट करेगा फर्स्ट को, फर्स्ट अवेलेबल एलिमेंट को, और रियर पॉइंट करेगा लास्ट एलिमेंट को। जब एलिमेंट ही अकेला है तो जाहिर बात है दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, इसका मतलब ये है कि दिस इज द लास्ट एलिमेंट जो हमने डी क्यू किया है, ये लास्ट एलिमेंट था, क्योंकि डी क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने एलिमेंट पहले उठा लेना है, क्योंकि फ्रंट हमें बता रहा है कि ये एलिमेंट है जिसे उठाया जाना है या डी क्यू किया जाना है। वो एलिमेंट उठा लिया। अब अगर वो जो एलिमेंट उठाया है वो लास्ट एलिमेंट था, तो डेफिनेटली अब क्यू एम्प्टी हो चुका है। ये एलिमेंट तो उठा लिया ना, अब एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया तो फिर हमें रियर और फ्रंट दोनों को कहाँ लेके जाना है? इनवैलिड लोकेशन -1 पे। अब ये दोनों पॉइंट करेंगे -1 लोकेशन को। और अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं था, तो फिर हो सकता है कि फ्रंट जो है इस तरह से चलते चलते ये चला गया हो फ्रंट पे, सॉरी मैक्सिमम पोजीशन पे, 7 पे।
ये केस कि फ्रंट जो है घूमता घूमता 7 पे आ चुका है। अब चूंकि फ्रंट में एक इजाफा करना है तो एक इजाफे से 7 प्लस 1 8, 8 तो है नहीं। अब हमें 7 से नेक्स्ट लोकेशन जो है वो 0 है। एक्चुअली कर हम इंक्रीमेंट ही रहे हैं, एक का इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उसको लॉजिकली हम मैक्सिमम से आगे 7 से इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वो पहली लोकेशन पे रीसेट होकर दोबारा पहली पोजीशन पे आ गया, दूसरा चक्कर उसका शुरू हो गया। सो अब अगर फ्रंट मैक्सिमम पे है तो फ्रंट को हम 0 बना देंगे, 0 को पॉइंट करेगा। और अगर ये लास्ट पोजीशन नहीं थी फ्रंट की तो फिर सिंपली हम उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो गोया डी के ऑपरेशन में सबसे पहले हमने ये चेक किया क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो डी क्यू हो ही नहीं सकता अंडरफ्लो। और अगर नहीं है तो फिर एलिमेंट हमने डी क्यू कर लिया और पॉइंटर्स को जस्ट अब रह गया अपग्रेड करना। पॉइंटर को हम देखेंगे कि अगर तो लास्ट एलिमेंट था तो हमने दोनों को इनवैलिड पोजीशन पे भेज दिया -1 पे, और अगर लास्ट नहीं था तो फिर क्या फ्रंट में एक इंक्रीमेंट करना है। तो फिर हम देखेंगे क्या फ्रंट लास्ट पोजीशन पे तो नहीं था। अगर फ्रंट लास्ट पोजीशन पे था तो हमने 0 पे भेज दिया, और अगर लास्ट पे नहीं था तो फिर सिंपली एक उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे वो 5 पे हो तो 6 पे, 6 पे होता तो 7 पे, हाँ 7 पे है तो फिर हमें उसको दोबारा 0 पे करना है, जस्ट एक इंक्रीमेंट देना है। तो इस तरह से आई होप कि एक तो आपको सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू के दरमियान डिफरेंस की समझ आ गई होगी कि सिंपल क्यू में मेमोरी एफिशिएंटली यूज नहीं होती, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं हमारे पास, एम्प्टी लोकेशन होती हैं, मेमोरी सेल्स खाली पड़े रह जाते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप हमेशा रियर साइड से ही उसमें ऐड कर सकते हैं, और रियर अगर लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका हो तो उससे आगे कोई उसके पास जाने के लिए जगह नहीं होती। तो फिर इस चीज की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यूब यानी उसको मोल्ड करके फोल्ड करके हमने एक सर्कुलर स्टाइल दे दिया कि जब लास्ट पे पहुंचे तो दोबारा फिर से नए सिरे से शुरू कर ले 0 से। तो इस तरह से वो एक सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा जिसे हम सर्कुलर क्यूब कहते हैं। और सर्कुलर क्यूब मेमोरी के लिए बहुत एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई स्पेस यूज, मैक्सिमम स्पेस जो यूज होती है उसमें वेस्टेज जो है बिला वजह नहीं होती। तो इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे कोर्स का शुरू होने जा रहा है। यकीनन आपने अरे स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू को एंजॉय किया, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है लिंक लिस्ट, इसको आप इनसे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।